हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एनटीटी एग्जाम चैट। आज हम अपनी इस वीडियो में असिस्टेंट टीचर नर्सरी का जो सिलेबस है उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, जो हमारा ऑफिशियली डीएसएसबी की तरफ से आया था। देखो, अब की वैकेंसी से पहले कोई भी सिलेबस नहीं आता था, मतलब कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं होता था कि पार्ट बी में क्या क्या सिलेबस आएगा। बट अब की बार से डीएसएसबी ने अपना सिलेबस दिया है। जो हमारी पोस्ट निकली थी, सबको पता होगा 1455 पोस्ट निकली थी, अब वो रिवाइज्ड भी हो गई हैं। तो जिसमें एनडीएमसी की पोस्ट बढ़ी थी, एमसीडी डीओई, इन तीनों का हमारा एक साथ एग्जाम होगा, सिंगल एग्जाम होगा तीनों पोस्ट के लिए। और इसका जो सिलेबस है वो हमारा डीएसएसबी ने जारी किया था। तो जो भी सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हुए अब से हम अपनी पेडागोजी पार्ट बी की प्रिपरेशन शुरू करेंगे। बेसिकली हम अपनी एनएस कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें भी हमारी बहुत सारी चीज़ें इस सिलेबस में से कवर हो चुकी है। एनसीएफएफएस जो मस्ट था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। एनईपी 2020 हमने अभी करनी है, वो अभी रहती है। बाकी और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टॉपिक मैं आपको दे ही रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में जो पहले वीडियो डाली थी उसमें दिया था, पियाजे, वाइगॉत्स्की, एरिक्सन, सिगमंड फ्रॉइड, ये टॉपिक्स आपको कंप्लीट करने थे। आज हम अपना ये सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस दिया है हमारे डीएसएसबी की तरफ से। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट हमारा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ईसीसी इन इंडिया। तो ये वाला पॉइंट हम अपनी एनआईओएस के चैप्टर फर्स्ट और सेकंड में बहुत अच्छे से कर चुके हैं। देखो, जिसने एनआईओएस की सीरीज कंप्लीट कर ली होगी उसका ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। जिसने कर ली है वो एक मतलब जो हम अपने टॉपिक्स कर रहे हैं ना टारगेट वाइज, उसी कॉपी में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इन इंडिया, ये वाला टॉपिक हम करेंगे। हमने बुक से कर लिया, एनआईओएस को दोबारा से रिवाइज कर लेना, अगेन यूट्यूब पर कुछ सर्च कर लेना, ईसीसी से रिलेटेड कुछ कंटेंट है, गूगल पे कुछ कंटेंट है, मतलब छोड़ना कुछ नहीं है, हर जगह से इस टॉपिक को कंप्लीट कर देना है। मैं भी कराऊंगी, ऐसी बात नहीं है। अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड एंड चाइल्डहुड, ये हमारा एक अलग से टॉपिक है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, मतलब बच्चों की हेल्थ पर क्या क्या इफेक्ट डालता है, इससे रिलेटेड भी हमारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अब तो इन्होंने सिलेबस में भी क्लियर कट ये चीज़ मेंशन की है, तो हमें हेल्थ और हाइजीन जो बच्चे से रिलेटेड है उस सारी चीज़ों को कवर करना है। अर्ली चाइल्डहुड करिकुलम, प्रिंसिपल एंड प्रायोरिटीज़ क्या है हमारे जो अर्ली चाइल्डहुड करिकुलम है, तो इस पे एक अलग से हमारी सीरीज चलाऊंगी मैं। डेवलपिंग ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इन चिल्ड्रन, मतलब मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का क्या रोल है बच्चों में, ये टॉपिक हमें कवर करना है। डेवलपिंग ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेसी इन चिल्ड्रन, ये टॉपिक अच्छे से करना है। डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईवीएस, अब ईवीएस में किस तरीके से बच्चे का रोल है, किस तरीके से चीज़ें बच्चे को इफेक्ट करती हैं, सरकार ने क्या क्या स्कीम चला रखी है, वो सब इस टॉपिक में आ जाएंगी। 8 हमारा मेथड्स एंड मटेरियल फॉर अर्ली चाइल्डहुड के लिए क्या क्या मेथड्स क्लासरूम में टीचर यूज़ करती है, क्या क्या हमारी सरकार ने बताया हमें, क्या क्या पॉलिसीज़ आई हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारी इस टॉपिक में आ जाएंगी। तो ये सारे मतलब दिखने में ये काफ़ी छोटा है, इनकी डिटेल देखो मैं आपको बता देती हूँ। जो हमारी एनआईओएस है, एनआईओएस में ये टॉपिक काफ़ी डिटेल में, इन टॉपिक्स को हमें अच्छे से करना है। देखो, एनआईएस हमने जो हमारी एनटीटी की थी वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें भी हमारे आधे टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। बाकी जो पीआरटी की एनआईएस है ना, उसमें ये काफी अच्छे से दे रखा है, जैसे कि डेवलपिंग ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इन चिल्ड्रन, इसकी अलग से एनआईएस में एक बुक है पीआरटी की, तो हमें वो पढ़नी पड़ेगी। डेवलपिंग ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेसी इन चिल्ड्रन, ये भी है। उसमें डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरमेंट, ये पोस्ट कोड जैसे 505 है शायद इसका ईवीएस का, तो ये हमें पीआरटी की एनआईएस में से कंप्लीट करनी पड़ेगी। ये जो हमारी सब्जेक्ट पेडागोजी है, तो हमेशा देखो जिस चीज का एग्जाम है उससे एक अपर लेवल पूछा ही जाता है, तो इसलिए हम अब से अपनी ये वाला शुरू करेंगे। मैं आपको मतलब ये मत समझना बहुत लंबी चलाऊंगी, मैं आपको शॉर्टकट है एक तरीका, आप बस वीडियो देखना 10-12 वीडियो में, जैसे कि आपका ये डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरमेंट कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे ही मैथ्स का कराऊंगी, सारा ऐसे ही करवाऊंगी, ठीक है, समराइज फॉर्म में। ये हमारा हो चुका है। अब हम 9 फील्ड ऑब्जर्वेशन एंड प्रैक्टिस, 10 सेल्फ डेवलपमेंट, 11 अंडरस्टैंडिंग जेंडर डाइवर्सिटी डिस्क्रिमिनेशन एंड इंक्लूजन, ये सारी हमारी पीआरटी की एनआईओएस में से डायरेक्ट टॉपिक्स उठा के डाल रखे हैं डीएसएसबी ने एनटीटी के सिलेबस में। अगर आप सर्च करेंगे, खुद देखेंगे, तो आपको दिखेगा कि पीआरटी की एनआईओएस जो है उसमें ये सारे टॉपिक्स हैं, तो हम अब उन्हें कंप्लीट करेंगे क्योंकि हम अपनी एनटीटी की एनआईओएस को कंप्लीट कर चुके हैं। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग अ प्री स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम, ये हमारा आई थिंक एनटीटी की एनआईएस में से ही है। वर्किंग विद चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, ये एनआईएस की पीआरटी की बुक में से है। वर्किंग विद पेरेंट्स एंड कम्युनिटी, ये भी हमारी एनआईएस जो पीआरटी की है उसमें से है। तो देखो, एनआईएस को जो डीएसएसबी है उसने बिल्कुल सेंटर में रखा हुआ है, देता हुआ एनआईएस में से है। हम अपनी एनटीटी की कर चुके हैं, अब हम पीआरटी के अपना टॉपिक वाइज करेंगे। अब हमारी नेक्स्ट जो अब हम सीरीज चला रहे हैं, देखो जो मैं आपको दे रही हूँ टॉपिक वाइज, वो तो आप टॉपिक कंप्लीट करते ही जाओ। देखो 100 में से 80-90 का टारगेट ऐसे ही नहीं पाया जाएगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। भगवान की दया से हमारे पास समय भी काफी है, तो हम अपने 80 से 90 नंबर कहीं नहीं जाने देंगे। और मैं आपके साथ बिल्कुल आपकी एग्जाम की ज्वाइनिंग तक हूं, जब तक आप ज्वाइन नहीं कर लेते। तो अब हम अपनी शुरू करेंगे डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरमेंट, ये मैं आपकी शुरू करवा देती हूँ। 10 से 12 वीडियो में ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से करके मैं आपके ये जो 14 टॉपिक डीएसएसबी ने दिए हैं सिलेबस असिस्टेंट नर्सरी टीचर का, ये सारे कंप्लीट करवाऊंगी। ट्रस्ट मी गाइस, हम बखूबी मेहनत करेंगे और इस सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवाओ, जहां पे आप पढ़ते हो वहां पे लगाओ। उसके बाद एक एक करके हम ये कंप्लीट करते जाएंगे। साथ साथ हमें एनटीटी का तो जो भी मतलब एनआईएस का मटेरियल है, एनसीएफ एफएसए फाउंडेशन स्टेज का, वो तो कंप्लीट करके चलना ही है। तो साथ में हम इसे भी कर लेते हैं, हमारे पास टाइम है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम शुरू करेंगे अब अपना
डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरनमेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए